विंटर्स में अगर आपको भी अपनी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है, लाइफलेस लग रही है, फ्लेकी लग रही है, मेकअप लगाते ही मेकअप क्रैक हो रहा है, तो गाइज ये विंटर्स की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। ये 10 मिस्टेक्स भूल के भी मत करना अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन जो है वो विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा पैची, वियर्ड और लाइफलेस लगे। हाय देयर केपी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 10 मिस्टेक्स जो हम विंटर में अननोइंगली कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रही है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना है। होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। वेरी फर्स्ट थिंग जो विंटर में हमें इतनी टेम्पटिंग लगती है इज हॉट वाटर। गरम गरम पानी से नहाना, दोज हॉट वाटर बाथ्स। हम लिटरली मॉर्निंग का वेट करते हैं कब मॉर्निंग होगी, जल्दी से एक हॉट वाटर बाथ लेंगे और एकदम फ्रेश फील होता है। बट नो गाइज, जब भी हम हॉट वाटर यूज करते हैं, हमारी बॉडी, हमारा फेस, हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट, गर्म पानी वहां से नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप कर लेता है। एज अ रिजल्ट हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड लगती है, फ्लेकी हो जाती है, इरिटेशन होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम जैसे ही नहा के निकलते हैं ना, बॉडी पे, फेस पे गर्म पानी से इतनी इरिटेशन होने लग जाती है कि इतना सारा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी कई बार वो इरिटेशन नहीं जाती है। तो गर्म पानी उसका सबसे बड़ा रीजन है। अब आई नो बॉडी पे तो ल्यूक वार्म वाटर से नहाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठंड में हमें गर्म पानी चाहिए। आप अच्छा मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, बट फॉर योर फेस यू हैव टू मेक श्योर कि आप ल्यूक वार्म वाटर यूज कर रहे हो। एंड अगर आप चाहते हो कि उसके बाद भी आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड और प्लम्प लगे, तो जब आपकी स्किन डैम्प होती है, अगेन अपना फेस वॉश करने के बाद आपको कंप्लीटली ड्राई नहीं होने देना है। आपकी स्किन डैम्प होनी चाहिए कि बिल्कुल हल्का सा मॉइस्चर है आपकी स्किन पे। उस टाइम पे आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाना है। एज अ रिजल्ट आपका मॉइस्चराइजर और भी अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होगा और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा प्लम्प और हाइड्रेटेड लगने वाली है। सेकेंड, आप नो सनस्क्रीन। मैंने इतने लोगों को सुना है, हम तो घर से बाहर ही नहीं जाते, घर ही रहते हैं, हमने सनस्क्रीन लगा के क्या करना है। अरे ठंड में तो धूप भी नहीं आती, विंटर सन तो ऐसे अच्छा होता है स्किन के लिए, तो सनस्क्रीन लगाने की नीड ही नहीं है। गाइस, भले आप घर के अंदर रह रहे हो, घर के बाहर जा रहे हो, UVA UVB रेस तो है ना वहां पे, और विंटर सन भी थोड़ी सी धूप तो फेंक ही रहा है आप पे। तो जब वो UV रेज और विंटर सन इकट्ठे होके साथ आ जाते हैं ना, और आपकी स्किन पे कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, तो आपकी स्किन पे हो जाती है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और बहुत सारे स्किन इश्यूज। एज अ रिजल्ट स्किन बहुत ही ज्यादा डल लगने लग जाती है। तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर अप्लाइंग योर सनस्क्रीन। भले ही सिर्फ एक नाइट टाइम ऐसा होता है जब आप अपनी सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हो, आपको बाहर जाना है, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर में रहना है, यू हैव टू मेक श्योर यू आर अप्लाइंग अ सनस्क्रीन। एंड फिर समवन जिनको सनस्क्रीन बहुत हैवी फील होती है, तो आजकल मार्केट में बहुत तरीके की सनस्क्रीन अवेलेबल है, जैसे जेल, वाटर बेस्ड, ठीक है, स्प्रे सनस्क्रीन, पाउडर सनस्क्रीन। सो आप उनको यूज कर सकते हो, वो आपको बहुत ज्यादा लाइट भी फील होंगी एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन पे हैवी भी फील नहीं होने वाली। थर्ड रीजन आ जाता है ओवर एक्सफोलिएटिंग। जब हमारी स्किन डल होती है ना, मान लो पिगमेंटेशन हो रही है या फिर कुछ मार्क्स हो रहे हैं, जो पहली चीज हमारे माइंड में आती है वो होता है एक्सफोलिएटिंग। ऑब्वियसली मेरा भी कोई भी सब्सक्राइबर पूछते हैं तो उसको मैं यही सोल्यूशन बताती हूँ कि इस चीज को करेक्ट करने के लिए आप जेंटल एक्सफोलिएशन करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इतने सारे AHAs, इतने सारे BHAs हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं अपने फेस के ऊपर। ग्लाइकोलिक एसिड भी लगा लिया, सैलिसिलिक एसिड भी लगा लिया, लैक्टिक एसिड भी लगा लिया, हाइलुरोनिक एसिड भी लगा लिया। बस लगा लो कि वो जो हमारा वो पिगमेंटेशन है ना, वो कहीं ना कहीं से हट जाए। अब क्या होता है ना, विंटर में हमारा स्किन का जो बैरियर है वो ऑलरेडी वीक होता है। स्किन बैरियर हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर जो ये बाहर हमें दिखती है। अब विंटर में वो वीक क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कोल्ड वेदर है, लो ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी आपको देख रहा होगा कहीं होती ही नहीं है, चिपचिपाहट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा आपकी स्किन के ऊपर, मतलब बहुत ही ड्राइनेस होती है इस मौसम में। एट द सेम टाइम अगर हम अंदर बैठ रहे हैं तो हम हीटर्स चला के बैठ रहे हैं, जब ये सारी चीजें कंबाइन हो जाती है ना, तो स्किन बैरियर जो है वो वीक हो जाता है। और स्किन बैरियर को अच्छा रखने के लिए ही हमें अच्छा वाटर का रिटेंशन चाहिए होता है अपनी स्किन पे। तो जब ये सब चीजें हो रही है तो हमारा स्किन बैरियर तो वीक होना ही होना है। और उसके ऊपर से जब ऑलरेडी हमारा स्किन बैरियर वीक है, हम इतनी सारे एक्सफोलिएटिंग वाले प्रोडक्ट्स यूज कर देते हैं, तो हमारा स्किन बैरियर जो है वो वीक हो जाता है।
एज अ रिजल्ट स्किन पे रेडनेस दिखने लग जाती है और आपको कहीं ना कहीं पे अपनी स्किन जो है वो हल्की हल्की पील भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये सब चीजें हो, आपको नहीं पता है कि आपको एक्सफोलिएशन किस तरीके से करनी है, अगर आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो जो आपकी स्किन के एक्सफोलिएशन में, आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, मेक श्योर आप उसको ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हो। ऐसा नहीं है आपने सुबह ग्लाइकोलिक एसिड लगा लिया, उसके 2 मिनट के बाद सैलिसिलिक एसिड लगा लिया, रात में हाइलुरोनिक भी लगा रहे हो, रेटिनॉइड भी लगा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मेक श्योर कि आप ये वाले जो चीजें हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले तो उसको नाइट टाइम में लगा रहे हो। एट द सेम टाइम अगर आप कर भी रहे हो तो उनको ऑल्टरनेट डेज पे करो। मान लो अगर आज मंडे आपने ग्लाइकोलिक एसिड लगाया, ट्यूसडे को अपनी स्किन को रेस्ट देने दो एंड देन वेडनेसडे को आपको जो दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट लगाना है वो आपको अपनी स्किन पे लगाना चाहिए। एंड मेक श्योर कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करने के बाद आप लिपिड्स और सेरामाइड्स अपनी स्किन पे यूज कर रहे हो, अच्छा सेरामाइड्स वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो जो आपके स्किन बैरियर को वापस से रीस्टोर करने में हेल्प भी कर रहा है। फोर्थ मिस्टेक यू आर डूइंग इज यूजिंग हाइलुरोनिक एसिड। अब हाइलुरोनिक एसिड वैसे तो हम सबको पता है इज सच अ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट, मतलब वो इतने अच्छे से आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। लेकिन जो चीज हमें नहीं पता, विंटर में हाइलुरोनिक एसिड कंप्लीटली अपोजिट वर्क करता है। गर्मी में तो अच्छी खासी हाइड्रेशन दे रहा है, लेकिन क्योंकि विंटर में एयर इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है, हाइलुरोनिक एसिड अगर आप सिर्फ और सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड यूज करोगे तो वो आपकी स्किन में से मॉइस्चर को पुल आउट कर लेता है। तो इफ यू वांट टू यूज हाइलुरोनिक एसिड, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, तो मेक श्योर हाइलुरोनिक एसिड लगाने के बाद एक बहुत ही अच्छा थिक मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर रहे हो, लिपिड्स, सेरामाइड्स यूज कर रहे हो, सनस्क्रीन यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी स्किन से मॉइस्चर जो है वो पुल आउट ना हो और आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड और प्लम्प रहे। पांचवी मिस्टेक जो लिटरली मैंने कितने लोगों से सुना हुआ है, जो हर कोई बोलता है, स्पेशली ऑयली स्किन वाले, कि हमारी तो ऑयली स्किन है, हमें मॉइस्चराइजर की नीड ही नहीं पड़ती। गाइस क्या होता है ना, माना आपकी ऑयली स्किन है, अब विंटर्स में आप मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे तो आपकी स्किन को आप हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। एज अ रिजल्ट आपकी स्किन सेल्फ हाइड्रेट करने के लिए और ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करेगी। एज अ रिजल्ट जब स्किन और ज्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रही है, वो जर्म्स और बैक्टीरिया डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपकी स्किन पे होने वाले और भी ज्यादा एक्ने और आपकी स्किन और भी ज्यादा एज अ रिजल्ट ग्रीसी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक अच्छा लाइट वेट जेल या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर ही रहे हो, क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं करोगे, स्किन सेल्फ हाइड्रेट करने के लिए और ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लग जाएगी और सीबम जो है वो बैक्टीरिया को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपने ऊपर, जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी सेम काम करता है वो। तो अगर आपको कुछ अच्छे लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स चाहिए तो आप मिनिमलिस्ट का विटामिन B5 वाला मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो, पॉन्ड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, देन न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट जेल। बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस आते हैं लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स में जो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करेंगे। 60s जो आती है ना, आई थिंक मैंने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी पॉइंट पे वो डेफिनेटली करी होगी। जब हम कहीं बाहर से आते हैं, स्किन बहुत ज्यादा वियर्ड फील हो रही होती है, डल फील हो रही होती है, ऐसा लग रहा है कि पिगमेंटेशन हो रही है, स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है, उसको करेक्ट करने के लिए एक चीज जो हमारे माइंड में आती है ना, बहुत ही मजेदार से सोपी या फिर फोम वाले क्लेंजर्स यूज करने का। वो फेस वॉशेस होते हैं ना, चारकोल फेस वॉशेस, जो इतनी सारी झाग कर देते हैं, इतनी सारी फोम कर देते हैं फेस पे, क्योंकि वो लगाने के बाद इंस्टेंटली तो बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन वो स्किन को कितना डैमेज कर रहे हैं वो हम रियलाइज नहीं करते हैं। क्योंकि इस तरीके के जो फोमी और सोपी क्लेंजर्स फेस वॉशेस होते हैं ना, वो हमारी स्किन से मॉइस्चर को पुल आउट कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइट और फ्लेकी फील होती है। आप लोगों ने देखा होगा फेस वॉश करने के बाद स्किन इतनी ज्यादा टाइट फील होती है ना कि लिटरली अगर हम ऐसा फेस खोलते भी है ना तो हमारे ये वाला जो एरिया वो खिंचता है हमारी स्किन के ऊपर। तो यू हैव टू मेक श्योर, इवन दो आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कोई भी स्किन टाइप है, एक चीज जो आपको मेक श्योर करनी है लॉन्ग रन में, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, इज टू यूज नॉन सोपी क्लेंजर्स या फिर इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स जिसमें सोप फॉर्मूला नहीं है, फोमी नहीं है। आप क्रीमी क्लेंजर्स यूज कर सकते हो या फिर ऐसे जिनका पीएच लेवल लो होता है, इस तरीके के आप क्लेंजर्स यूज कर सकते हो। वो थोड़ा सा अगर फोम कर भी रही है तो वो चीज चल जाएगी, बट थिक फोमी या फिर सोपी क्लेंजर्स आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। अगर मुझे कुछ रेकमेंड करने हो, आप सेटाफिल के क्लेंजर्स यूज कर सकते हो, सेरावे के क्लेंजर्स हैं, सिंपल ब्रांड आता है, उनके फेस वॉशेस बहुत अच्छे हैं। मिनिमलिस्ट का ओट्स एंड सेरामाइड्स वाला आई गेस एक क्लेंजर आता है, वो भी बहुत ही ज्यादा सही रहता है। सारे प्रोडक्ट्स जो वो मैं नीचे लिंक कर दूंगी ना। जैसे कि मैंने एक्टिव्स की बात करी थी कि एक्टिव्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए एक साथ में, तो उनको किस तरीके से यूज करना चाहिए। बहुत सारे एक्टिव्स एक साथ यूज करना इज अ रियली बिग प्रॉब्लम। लाइक अगर विंटर आ रही है, हमें स्किन बहुत डल लग रही है, हम सोचते हैं विटामिन C यूज कर लें, ठीक है,
डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना है, एंटी एजिंग प्रिवेंट करनी है, रेटिनॉइड यूज कर लेते हैं, ग्लाइकोलिक यूज कर लेते हैं स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए। एट द सेम टाइम हमारा ये सब मिला के जो होता है वो होता है बैरियर डैमेज, है ना। तो इनको जैसे कि मैंने आपको बताया, द बेस्ट वे टू डू इज ऑल्टरनेट डेज पे यूज करना, स्पेशली इन द नाइट। मॉर्निंग रूटीन आपका सिंपल से सिंपल रहना चाहिए। मॉर्निंग में ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट वॉश योर फेस, यूज एनी ऑफ योर टोनर जो आपको सूट करता है, फोकस ऑन योर बैरियर, एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करो जो आपके बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करे, एंड सनस्क्रीन। मॉर्निंग रूटीन आप जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल आपको रखना चाहिए। नाइट टाइम इज द टाइम जहां पे आपको एक्टिव्स यूज करने चाहिए, बिकॉज वो आप लगा के डायरेक्टली सोने वाले हो। तो मेक श्योर अगर आप अपनी स्किन पर कुछ ट्रीटमेंट करना भी चाह रहे हो तो वो ऑल्टरनेट नाइट्स पे करो। एक नाइट पे अगर आप रेटिनॉइड यूज कर रहे हो, दूसरे पे आप अपने बैरियर पे फोकस करो, देन तीसरे पे एक्सफोलिएशन करो। इस तरीके से आपको एक अपना रूटीन बना लेना चाहिए और एक ही दिन में सारे एक्टिव्स यूज नहीं करने चाहिए। 8th प्रॉब्लम आती है लिप केयर एंड आई केयर, जिसको हम लिटरली अवॉइड करते हैं। जितना ध्यान हम अपनी बॉडी और फेस पे दे रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो हम अपनी अंडर आईज, अपने लिप्स पे देते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा विंटर आते ही जो सबसे पहली चीज ड्राई होती है ना, वो होती है हमारे लिप्स फटने लग जाते हैं एंड हमारी अंडर आईज जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई होने लग जाती है। तो लेट मी शेयर हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर अंडर आईज, योर आईज एंड योर लिप्स। सो व्हेन इट कम्स टू आई, अगर आपको विंटर के टाइम पे अपनी अंडर आईज को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना है, यू हैव टू मेक श्योर वो पेप्टाइड्स होने चाहिए उसके अंदर। एंड द बेस्ट अंडर आई क्रीम आई हैव यूज्ड टिल डेट इज द मिनिमलिस्ट की विटामिन के प्लस रेटिनॉल अंडर आई क्रीम, या फिर ब्यूटी ऑफ जोसन की एक अंडर आई क्रीम आती है। ये दोनों ही अंडर आई क्रीम ऐसी है ना जो अमेजिंग वर्क करती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, आप जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप ले सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू लिप केयर, आपके लिप बाम में होने चाहिए सेरामाइज, जो आपके लिप का जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हाइड्रेटेड रखे, प्लम्प रखे। बहुत अमेजिंग लिप बाम्स आते हैं जैसे कि विश केयर के आते हैं, लिनेज डीयू के आते हैं, देन डॉट इन की, आप किसी के लिए भी डेफिनेटली जा सकते हो। 9th and the biggest mistake you're doing is not focusing on your skin barrier. And trust me when I say this, एक साल पहले तक मुझे स्किन बैरियर की जीरो नॉलेज थी। I saw one of the influencer जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं इन चीज़ों को, मैं उनके बारे में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इज़ मिस देसी बॉर्न कैथरीन। मैंने पहले भी उनका इंस्टा हैंडल दिया था। शी इज़ सच अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, स्किन बैरियर, स्कैल्प हेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स। स्किन बैरियर के मुझे बारे में पता लगा, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्किन बैरियर एंड आई हैव रियलाइज्ड कि उससे पहले आई वाज डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग। अगर मेरी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर ही अच्छी नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी स्किन अच्छी नहीं लगने वाली। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन बैरियर पर भी फोकस कर रही हूँ ना, तब भी कुछ ना यूज करने के बाद भी स्किन की जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है। नाउ इट्स अ स्लो प्रोसेस, आपको बहुत धीरे धीरे इसके रिजल्ट दिखते हैं, बट व्हेन यू सी द रिजल्ट यू गेट अमेज्ड कि ये कैसे हुआ। ऑल आई फोकस इज ऑन स्किन बैरियर, और ट्रस्ट मी, मैं आपको डेफिनेटली ना डिस्क्रिप्शन में मिस देसी बॉर्न का इंस्टा हैंडल देने वाली हूँ, बिकॉज मुझसे तो 10 टाइम्स बेटर वहां से आपको अच्छे से समझने को मिल जाएगा, बिकॉज मैंने खुद वहां से लिटरली सीखा है। ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगी, आप उनका डेफिनेटली इंस्टाग्राम पेज चेक करना। मतलब इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इतना मतलब डीपली वो चीजों को एक्सप्लेन करते ना, दैट आई एम लिटरली इन लव विद हर। एंड 10th अप इज डेफिनेटली हाइड्रेशन। आप कितना ही अच्छा लगा लो फेस पे, कुछ भी कर लो, बट अगर आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेटेड नहीं होगी, बाहर से भी अच्छी नहीं लगने वाली। वो बोलते हैं ना, अगर आप अच्छा खाओगे पियोगी नहीं तो आपकी बाहर से भी स्किन को कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना ही लगा लो, बट वो जो अंदर से जो चीज आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को हेल्दी बना रही है, वो जब तक नहीं होगी, बाहर वाले प्रोडक्ट्स लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। मेक श्योर, आई नो ठंड में पानी पीना बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो गर्मियों में मुश्किल से 2 लीटर पानी पीती हूँ, मुझसे उससे ऊपर नहीं पिया जाता है, बट ठंड में एटलीस्ट ट्राई 1.5, ठीक है, इतना तो ट्राई कर ही सकते हो। ज्यादा ये साथ में आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज ले सकते हो जो आपकी वाटर की जो आपको कमी हो रही है उसको कम्प्लीटली फुलफिल करे, और ये सब चीजें जिसकी वजह से लिटरली ट्रस्ट मी, हाइड्रेशन से बहुत अमेजिंग ग्लो आता है आपकी स्किन के ऊपर। एंड या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। दीज वर द 10 प्रॉब्लम्स जो मैंने खुद फेस करी हैं, मैंने उनको करेक्ट किया है। आई हैव सीन ड्रास्टिक चेंजेस इन माय स्किन। जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताया ना, वो नीचे लिंक कर दूंगी, आप डेफिनेटली वहां से चेकआउट कर सकते हो।
एंड आई लिंक सम मोर प्रोडक्ट्स टू जो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, जिनको मैं यूज़ करती हूँ। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद आती हैं या नहीं, वरना मैं अगली बार से नहीं बनाऊंगी। एंड या दैट इज इट, आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।